और इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज भारतमाला परियोजना के तहत तैयार बदनावर के ग्राम खेड़ा में बदनावर उज्जैन 4 लेन का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव समेत कई नेता शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1:35 पर उज्जैन पुलिस लाइन हेलीपैड पर आगमन करेंगे। भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। यहां से वे होटल अंजुश्री के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पीथमपुर के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तो आज मध्य प्रदेश का दौरा केंद्रीय मंत्री का काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है कि आज सड़कों की बड़ी सौगात यहां पर मिल सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कई लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और इसके साथ ही साथ प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि की कामना भी करते हुए नजर आएंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और संदीप का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संदीप। मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है सड़कों की। फिलहाल क्या अपडेट, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है केंद्रीय मंत्री का और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का? बिल्कुल, देखिए काजल, जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और जिस प्रकार से उनके सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद पूरे देश में सड़क को लेकर के क्रांति आई है, उससे लोगों की अपेक्षाएं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति ज्यादा बढ़ गई हैं। और यही कारण है कि जब भी नितिन गडकरी मध्य प्रदेश दौरे पर आते हैं तो लोगों को उम्मीद होती है कि आज वो फिर से कुछ न कुछ नया मध्य प्रदेश में दे करके जाएंगे। और यही कारण है कि भारतमाला योजना के तहत मध्य प्रदेश में आज वो कई सौगातें दे सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करें तो पीथमपुर में एक पार्क का निरीक्षण भी करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश और देश के सुख और समृद्धि की कामना करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश के कई अलग अलग नेता भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे, क्योंकि प्रदेश में और भी मांग की जा रही है। कुछ और भी सड़कें हैं जिनको भारतमाला के तहत शामिल करके उनका उन्नयन करने की बात की जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया गया है जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक विकास की नई इबारत लिखने की योजना तैयार की है और उस इबारत को लगातार लिखा भी जा रहा है। पिछले 1 साल से लगातार कोशिश चल रही है राज्य सरकार की ओर से कि प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े और समृद्ध मध्य प्रदेश बने। तो इन सब चीजों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और उनको किसी भी तरह से उनकी आवभगत में प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं तो लंबी धनराशि दे करके गए हैं और मध्य प्रदेश का उससे काफी विकास हुआ है। प्रदेश की सड़कें अच्छी बनी है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि आज जब नितिन गडकरी का दौरा होगा मध्य प्रदेश में तो काफी कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से में एक बार फिर मिलने वाला है। जी, मध्य प्रदेश वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है, बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। संदीप, अगर हम बात करें उज्जैन बदनावर 4 लेन हाईवे की, तो ये प्रोजेक्ट आखिर क्यों खास है? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के लंबे समय से राज्य सरकार कोशिश कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में करीब 1-1.5 साल से इस 4 लेन को लेकर के बातें चल रही हैं। किसानों की भी बात आ रही थी, किसान जमीन नहीं दे रहे थे और फिर उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद ये 4 लेन धरातल पे उतरी और यही कारण है कि इसको बहुत महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र गिने जाते हैं, क्योंकि जब इन क्षेत्रों से क्योंकि अगर आप इंदौर की बात करें और उस क्षेत्र से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं तो वो सभी कॉमर्शियल हब के रूप में उभर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि उधर लगातार इंडस्ट्रियां लगाई जाएं और जिस प्रकार से आपने देखा कि मध्य
प्रदेश में अलग अलग अंचलों में रीजनल इन्वेस्टर मीट हुई, फिर उसके बाद भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई। तो ये सारी चीजों के तार कहीं न कहीं सब चीजों से जुड़ते हैं। जब आपके यहाँ परिवहन की सुविधाएं अच्छी होती हैं तो उसके बाद इन्वेस्टर आपके यहाँ इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि दिखाते हैं, और यही कारण है कि इस हाईवे को लेकर के प्रदेश सरकार कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, ताकि उस क्षेत्र में जब हाईवे बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा और मूर्त रूप ले लेगा, तो उसके बाद कहीं न कहीं इन्वेस्टर आएंगे, वो तैयार होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, फिर अलग अलग पर्यटन की बात हो, तो इन सब चीजों को लेकर के जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, तो इन सब चीजों को देखते हुए इस हाईवे की लगातार बात हो रही है, ताकि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में यहां पर लगातार निवेश बढ़े और उद्योगपति आए। तो इन सब चीजों को लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल संदीप, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी केंद्रीय मंत्री का मध्य प्रदेश दौरा होता है तो बेहद खास हो जाता है। क्या लगता है इस बार के दौरे के बाद मध्य प्रदेश की सड़कों की तस्वीरें बदलती हुई नजर आ सकती है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास की राह पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। काजल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नितिन गडकरी उन नेताओं में है कि जब भी उनसे विकास के लिए राशि मांगी जाती है तो वो कभी भी ना नहीं करते। उनका तो साफ कहना है कि केंद्र सरकार के पास, देश के पास किसी भी प्रकार से राशि की कमी नहीं है, बशर्ते आप उस राशि का सही इस्तेमाल कीजिए, सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। तो इस प्रकार से उनकी एक लंबी कार्यशैली है काम को लेकर के, और एक विजन लेकर के चल रहे हैं नितिन गडकरी। और यही कारण है कि आज जब वो आ रहे हैं तो काफी उनसे उम्मीदें हैं लोगों को, सरकार को। और आज जब वो आएंगे, क्योंकि इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लंबी बातचीत भी होगी, उनके साथ लगातार बैठकें होंगी। तो इस बीच जब वो मध्य प्रदेश के, अगर हम बात करें तो विकास की जो रूपरेखा है उनके सामने रखेंगे, प्रदेश के अन्य सड़कों की भी, हाईवेज की बात करेंगे उनसे कि क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ सड़कें ऐसी भी है कि सड़कें अच्छी बनी लेकिन किन्हीं कारणों बस आज उनमें दरारें आ चुकी हैं, कुछ उखड़ चुकी हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के अलग तरीके से, अलग सिरे से बात होगी जब केंद्रीय मंत्री से, तो ये माना जा सकता है कि अच्छी सौगात मिल सकती है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के लिए कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री का ये आना पॉजिटिव दौरा कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 4 लेन का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो काफी अहम और महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश का माना जा रहा है।